हेलो ट्रेडर्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक दूसरे स्टॉक का इलियट वेव पर आधारित एनालिसिस करूंगा। उस स्टॉक का नाम है विप्रो। विप्रो का डिटेल्स अगर जानना की ज़रूरत है तो वेबसाइट में बहुत सारे अवेलेबल साइट्स है जहां पर उसका फंडामेंटल्स और डिटेल्स जान सकते हैं। तो मेरे इस चैनल में ओनली मैं इसका एनालिसिस करूंगा बेस्ड ऑन इलियट वेव प्रिंसिपल्स। तो ये रहा विप्रो का मंथली चार्ट, बार चार्ट। तो इस बार चार्ट में एनालिसिस करने से पहले आप एक चीज़ जान लीजिए कि इसे अगर ब्रेकअप करना है, इसको तोड़ना है, अगर आप छोटे छोटे अंश में नहीं तोड़ेंगे तब इलियट वेव एनालिसिस करना दिक्कत होता है। कैसे, वो बताते हैं। देखिए, ये रहा जो मूव हुआ है, ये जो एक फ्लैट मूवमेंट हुआ है 2020 में आकर इसका शार्प मूवमेंट हुआ है। तो इसको मैंने किस तरह से ब्रेकअप किया पहले, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री अगर आपको जानना है इस जगह पर आपको जो मूवमेंट क्या होगा ये हमको समझना पड़ेगा। तो इससे समझने के लिए पहले जो उसका मूवमेंट हो उसको थोड़ा जान लेने की जरूरत है, थोड़ी सी। वो कैसा, ये देखिए, ये रहा उसका मूवमेंट। ये रहा ABC मूवमेंट में मूव किया है। तो ABC को अगर हम वेब लाइन से अगर अटैच कर देते हैं तो ये रहा ABC। आप जानते हैं कि इलियट वेव प्रिंसिपल में एक चीज जो सबसे बड़ी बात है, ABC इस तरह से एक AB और C बनता है। तो यही बना है यहाँ पर। ओके, तो इसको यहाँ दिखाया गया है। तो इसे अगर वेब लाइन को हम हटा देते हैं तो ये रहा वेब BC। ओके, अब एक चीज और जान लीजिए कि ABC बनने से पहले जब बना तो क्यों इसको और थोड़ा सा डिटेल हम थोड़ा आपको इलियट वेव के बारे में थोड़ा लर्निंग देते हैं अगर किसी को पता नहीं है। तो इस तरह का इलियट वेव का इम्पल्सिव वेव तैयार होता है जिसमें 1 2 3 4 5। तो अगर ये C वेव जब बनता है, C वेव ऑलवेज 5 वेव से बनता है, ये मान के रखिए, जान लीजिए। C वेव माने ये जो वेव है ये 5 वेव से बना होगा। तो 5 वेव कैसा देखने में लगा है, तो मैंने पहले से मार्किंग करके रखा है, वो रहा इस तरह। दैट मीन्स ये रहा 5 वेव। इसको अगर वेव लाइन से जोड़ देते हैं तो ये रहा 5 वेव्स, 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5। तो अभी 5 बना नहीं है, 4 तक बना है। तो इसी में से आपको पता चल रहा है कि द स्टॉक इज बुलिश। तो ऐसा नहीं है कि बुलिश हो गया तो हम इन्वेस्टमेंट कर दें या इसके लिए कुछ सोचे नहीं। हाँ, इसको हम बुलिश लिस्ट में रख सकते हैं, बाकी ये कभी नहीं बता सकते हैं कि ये अभी इन्वेस्टमेंट करने लायक है। क्यों? क्योंकि मुझे पता लगाना है कि फोर्थ वेव जो है, ये जो फोर्थ वेव है वो अभी तक कंप्लीट हुआ कि नहीं, इसे जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको इलियट वेव प्रिंसिपल्स के मुताबिक फोर्थ वेव जो करेक्टिव वेव है वो 3 वेव से बना होता है। वो कैसा, ये देख, हमेशा 3 वेव से बना होता है। तो इसे हम इस तरह से मार्किंग कर रहे हैं ABC। इसके कलर को थोड़ा चेंज कर दें तो अच्छा रहेगा, आपको समझने में सुविधा होगी। तो ये 3 वेव से बना होता है फोर्थ वेव। तो ये रहा फोर्थ वेव। तो फोर्थ वेव को देखना है ये 3 वेव से बना है कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। तो चलिए थोड़ा हम लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में जब आते हैं तब हमें लगता है कि 3 वेव्स बन चुका है। ये रहा 3 वेव्स। अब 3 वेव्स को जहां बन चुका है तो इसका वेव लाइन से अगर जोड़ दें तो कुछ इस तरह से दिखेगा ABC। ओके, अच्छा, अब देखिए कितना ये थोड़ा ग्रेजुअली आना पड़ता है। पहाड़ में चढ़ने के लिए आस्ते आस्ते धीरे धीरे जाकर ये आगे निकलता है। ठीक इसी तरह से ये ABC बन चुका है। अब हम फोर्थ वेव कंप्लीट, C वेव कंप्लीट हुआ कि नहीं, इसे पता लगाना है। तो इसे अगर पता लगाना है तो आप जानते हैं कि C वेव जो है, यहाँ देखिए ABC जो वेव बनता है, इसको अगर वेव लाइन से हम अटैच करते हैं, फिर आप एक लर्निंग देते हैं। ये रहा ये रहा B और ये C। तो ABC ये डाउन साइड है, ये अप साइड दिखा रहे हैं, वो दो एक ही बात है। अब देखिए
ये जो सी वेव है वो हमेशा 5 तरंग से बना, ओके। इसको भी हम अटैच कर देंगे वेव लाइन से, तो इस तरह से दिखेगा, ये रहा। तो 5 तरह सी वेव ऑलवेज 5 वेव से बना होता है। तो ये ए बी सी डाउन साइड, ये है अप साइड, एक ही चीज है, कोई इसमें फर्क नहीं है। तो सी वेव में 5 तरंग को हमें खोज के निकालना, तभी हम मान लेंगे कि सी वेव कंप्लीट हो चुका है। उसे किस तरह से डिनोट करते हैं, देखिए ये रहा। इसको अगर हम वेव लाइन से जोड़ देंगे तो ये रहा, ये देखिए। यहाँ पर थोड़ा हम डेली में चला जाते हैं, डेली टाइम फ्रेम में जगह जाएंगे तो हमें पता लगेगा, उतना ज़्यादा आप ये करें। तो ये 5th वेव बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, इसे हम वेव लाइन्स को हटा देते हैं। तो ये रहा 5 तरंग बन चुका है। अभी हमें देखना है कि ये क्या बन रहा है। इसे जानने के लिए थोड़ा सा आपको लर्निंग की जरूरत है, मैं बता देता हूँ किस तरह से आप करेंगे। ओके, इसको हम काट देते हैं क्योंकि इसका जरूरत नहीं है। तो ये जो चीज बना, ये क्यों बना, ये जानने की जरूरत है। ये क्या बन रहा है मैंने पहले बता चुका आपको। जब ये तो मैंने 4th वेव बता दिया है, तो 4th वेव और 5th वेव होगा वो कैसा, ये रहा इलियट वेव का। देखिए 1 2 3 4 एंड 5, इसको वेव लाइन से जोड़ दीजिए, ये रहा। तो अभी ये जो 4th वेव है ये बन रहा है, तो 5th वेव बनेगा। तो 5th वेव जब बनेगा, इसमें आप जान लीजिए कि 5th वेव हमेशा क्या 5 तरंग से बना होता है। 5th वेव भी 5 तरंग से, वो कैसा, ये रहा 1 2 3 4 एंड 5। इसको थोड़ा लाल बना देते हैं रंग से, ये रहा। तो 5th वेव 5 तरंग से, तो यहाँ जो 5th वेव बन रहा है ये 5 तरंग, तो ये क्या मान लेते हैं, ये 1st वेव बना, ये वेव बन रहा है। फिर नीचे आएगा, वो कैसे देखिए। पहले इसको मैं थोड़ा और नीचे की टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, आवरली में जाते हैं, ओके। ये रहा आवरली चार्ट। अब आवरली चार्ट में जाकर मैं इसको इनिशिएट करता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5, जो पहले जो बना था वो कहा गया। तो ये रहा 1 2 3 4 5, इम्पल्सिव हुआ। अब क्या करेक्टिव वेव बनेगा। वो करेक्टिव वेव कैसा बनता है, मान लीजिए कि ये 1 2 3 4 एंड 5 बना, इसका अगर हम वेव लाइन से अगर जोड़ देते हैं तो इसके साथ जस्ट ये कंप्लीट जैसे होगा, इसका करेक्टिव वेव बनना शुरू हो जाएगा, करेक्शन रिट्रेसमेंट होगा, ओके। वो कैसा, ये ए बी एंड सी बनेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो 5 तरंग बना, ये करेक्टिव तरंग बन गया, ये समझ गया ना। ये जो बना ये इसका करेक्टिव तरंग, ओके। तो ये करेक्टिव ए बी सी डिनोट होगा। तो चलिए मैं ए बी सी को ओपन कर देता हूँ, ये रहा ए बी सी। तो ए बी सी के बाद तो हो गया, फिर क्या होगा, ये क्या है, बहुत मजेदार चीज है। जब ये कंप्लीट हो जाता है तो इसे कहते हैं इलियट वेव साइकिल। इसको फिर इस साइकिल में मैं इसे 1 कहूंगा, इसे 2 कहूंगा, तो 3rd बनेगा। 3rd फिर क्या है, वो 5 तरंग से बना होता है। तो ये रहा, इस तरह से 3rd वेव बनेगा, ओके। तो ये 3rd वेव बन रहा है। ये 3rd वेव जब बन रहा है तो यहाँ पर कैसे डिनोट कीजिए, देखिए 1 2 3 4, दैट मीन्स 4th वेव अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। देखिए मैं आ चुका हूँ मेरे मंजिल तक, अभी 4th वेव माने ये 4th वेव अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ओके। तो 4th वेव अगर कंप्लीट नहीं हो चुका होगा तो मैं किस तरह से डिनोट करूंगा उसे, मैं ये देखिए, ये बड़ा हो गया 1st वेव 2nd वेव, और ये बन रहा 3rd वेव। तो 3rd वेव जैसे बनेगा तो वो कैसे मूव करेगा, किस तरह का, देखिए ये रहा पाथ, 3rd वेव बन रहा, ओके। तो 3rd वेव जब बन गया है तो अभी हमारा टारगेट एक निश्चित करना है, ओके। तो ये रहा, हम मान ले के चलते हैं कि अभी जो नेक्स्ट मूव होगा ये यहाँ तक जाएगा 3rd वेव, इसका 4th वेव बनेगा, 5th वेव माने ये बुलिश बन चुका है। ये एक 4th वेव नीचे तक आ सकता है, अगर ये नीचे आएगा तभी आप एंट्री ले सकते हैं। लेके इसके बाद आप टारगेट फिक्स कीजिए, यहाँ कर सकते हैं, फिर नीचे आएगा, फिर एंट्री लीजिए, फिर ऊपर जा सकता है। तो ये है मेरा एनालिसिस। इट डजंट मीन दैट दिस इज एन टिप्स और रिकमेंडेशन टू द, करना है आपको, एनालिसिस करना है। और
आपको देखना है कि इसमें आप एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे। एक दूसरी बात है, अगर आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है, फाइनली तो इसे देखना है आपको, और ये चीज़ अगर क्लमजी लग रहा है तो छोड़ दीजिए, इसे देखिए, ये जो डायरेक्शन है। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ आप कमेंट में बोलिए आप क्या, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। मैं कुछ और एनालिसिस करूँगा और बताऊँगा। ओके, और ये विन विन सिचुएशन है, आप अपने तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हैं, मैं भी एनालिसिस किया। अब दोनों का एनालिसिस अगर एक कोइंसाइड कर जाता है, अगर मिल जाता है, एक ही होता है, तो आपको बल्ले बल्ले। अगर कुछ डिफर करता है तो हमसे पूछिए, हम भी करेक्शन करेंगे। अच्छा, और दूसरी बात है, ये जो एनालिसिस की यहाँ पर ख़त्म नहीं है, ये चलेगा। इसी को फिर अगर देखेंगे कुछ गलत हो रहा है, फिर एनालिसिस करूँगा। ओके, तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू।